हमारे इस चौहान सर फैन क्लब में आपका स्वागत है। और सिलेक्शन लेने के लिए मुझे अति आवश्यक है कि मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसलिए आज मैं आपको शॉर्ट में रणनीति बताने का प्रयास करूंगा। सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, एमपी एसआई और डीजे के लिए, ठीक है। एमपी डीजे मतलब डिप्टी जेलर के लिए। इन तमाम हम ये मान के चलते हैं कि अभी एमपी एसआई में 200 नंबर का ही पेपर होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर का इसमें क्या जुड़ जाएगा, फिजिकल, वो भी जुड़ सकता है। और डीजे में तो कंफर्म है कि 200 नंबर का ही ये लोग पेपर लेंगे, ऐसा अनुमानित है। 200 नंबर का पेपर लेंगे और इसमें फिजिकल जो होगा वो क्वालिफाई होगा, मतलब उसके रिटर्न के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। लेकिन एसआई में हो सकता है कि 100 नंबर के मार्क्स आपके जुड़ जाए, बहुत जल्द वो बात आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इस तमाम पूरी चीजों पर यह देखना है कि गुरुदेव क्या एमपीएसआई की मैं तैयारी करते हैं, एमपी डीजे की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। सही है। तो क्या गुरुजी, क्या मैं अगर एमपीएसआई की तैयारी अच्छे से कर लूं तो क्या मेरी डीजे की तैयारी पूरी हो जाएगी? बिल्कुल गलत। ओके, क्या बात करें सर? हाँ, दोनों ही एग्जाम की डिमांड अलग है। आप थोड़ा सा देखेंगे, जो एमपीएसआई की जो हिंदी होती है वो थोड़ा टफ आती है, और जो एमपी डीजे मतलब जो फॉरेस्ट है या जो जेलर में, जेल वगैरह में जो हिंदी आती है वो हिंदी थोड़ी सी आसान होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ी खास चीज है, इसकी जो इंग्लिश होती है वो एसआई की इंग्लिश से ज्यादा टफ होती है। मैंने अभी तक जो एनालिसिस करके बता रहा हूं कुछ, क्योंकि 50% यही है बेटा, 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश। मतलब सिलेक्शन एक तरफा यही डिसाइड करती है, क्योंकि ये सिलेबस निश्चित है, यहां से ये चीज आनी है। तो आज की जो स्ट्रेटजी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। दूसरा हमारा क्या है, 100 नंबर का दूसरा पेपर है। 100 नंबर के दूसरे पेपर में आप कितना भी पढ़ लो, तुम्हारा मास्टर कितना भी पढ़ा ले पूरे मध्य प्रदेश में, इस समय एमपी इतना गजब हो चुका है ना, एकमात्र क्वेश्चन ये जो पूछता है एमपी जीके, किसी के चच्चा के दम नहीं है कि उसका सही का पूरा कर दे। मतलब अगर 20 क्वेश्चन पूछता है एमपी जीके का, तो आज हालत ये हो चुकी है कि मात्र 12 से 15 क्वेश्चन ही बड़े से बड़े टॉपर के जा पा रहा है। 20 से 20 पता ही नहीं चल पा रहा पूछे कहां से। इसका मतलब यह है अब मध्य प्रदेश खुद को इतना अपडेट कर चुका है, एमपी जीके इतना घुस घुस के पूछता है। तो ये मेरा सिर्फ इतना कहने का आग्रह है कि अब एमपी जीके जो है अपने आप को अपडेट कर चुका है, और बहुत गजब का अपडेट कर चुका है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि इसमें इस 100 नंबर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको एमपी का तंग करेगा ही करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे वो करंट के आधार पर तंग करे, चाहे वो डेली के आधार पर तंग करे। पहला हुआ। दूसरा मुद्दा, इसके बाद हमारा आता है साइंस। अपने आप को साइंस पहले सीधे पूछते थे फैक्ट, एकदम क्या पूछते थे, फैक्ट। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अब नहीं पूछते। 2-4 क्वेश्चन ऐसे डालते ताकि कल, बाकी क्या पूछते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। इसे धीरे धीरे करके लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का वेटेज क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। बायोलॉजी में क्या पूछते जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी और इससे संबंधित मुद्दे पूछते जा रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कि आने वाले समय में जो दरोगा बनने वाला है उसको इतना पता होना चाहिए कि आज वर्तमान में साइंस का कितना डेवलपमेंट हो चुका है। उसके बाद आपका आता है जिसे हम कहते हैं इंडिया जीके, और इंडिया जीके में सबसे ज्यादा जो पूछता है वो एक ही चीज पूछता है, वो है पॉलिटी, और दूसरे नंबर पर है हिस्ट्री। और हिस्ट्री भी इतना गजब पूछता है, कहां से, खासकर एंशिएंट और मेडिएवल, फेवरेट इन दोनों प्लीज। और अंतिम में हमारा बाकी इकोनॉमी नहीं भी आएगी चलेगा, ज्योग्राफी नहीं आएगी चलेगा, इतनी बात याद रखना। अभी मैं इनको अलग से वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक पर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या, जिसे कहते हैं मैथ और रीजनिंग। इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी 25 नंबर की ये पूछ लेगा, कभी 15 की ये पूछ लेगा, या कि क्या कर देता है आजकल एमपी कांस्टेबल में क्या किया, 30 क्वेश्चन क्या पूछते रीजनिंग के। और रीजनिंग कैसी पूछता है, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें आपका टाइम ज्यादा लगे। मान लो 5-6 क्वेश्चन का सीटिंग अरेंजमेंट के धर दिया तो बैठे रहो। फिर जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो तो कर लेगा, बाकी बैठे रहो, गिनते रहो। हाँ नहीं, ए बीच ए के दाएं बाएं, ए के दाएं बाएं, चलता रहेगा सिस्टम। उसके लिए अभी से आपको 4 महीने अपने आप को पूछने, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पेपर बनेगा आपका 100 नंबर का। अगर डिप्टी जेलर का पेपर है तो दूसरे पेपर में हो सकता है जेल और जेल के टर्मिनोलॉजी से 5 से 10 क्वेश्चन रख दे, हो सकता है, नॉट कंफर्म, पर हो सकता है रख दे। उसलिए रख दे ताकि डिपार्टमेंटल जो एग्जाम, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट के जो बच्चे जाने वाले हैं उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाए। ये एक आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा, ठीक है।